ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। छांदोग्य उपनिषद का वचन है, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। एक तत्व को जान लेने से सकल को जाना जाता है। वेद स्वयं अनंत है, अतः उनकी शाखाएं भी अनंत है। शाखाओं की अनंतता के कारण उपनिषदों की अनंतता सिद्ध होती है। जैसे वेद अनंत है, उनकी शाखाएं अनंत है, वैसे उपनिषद भी अनंत है। सारे वेदों की शाखाएं मिलती नहीं है, आज उपलब्ध नहीं है। वैसे कई उपनिषद भी उपलब्ध नहीं है। वेदों की अनेक शाखाएं विलुप्त हो गई है और अनेक उपनिषद भी विलुप्त हुए हैं। जो कुछ प्राप्त है उसी के आधार पर तत्व को जाना जा सकता है। उपनिषद ब्रह्म आत्मा की एकत्वता की सिद्धि करते हैं। हरि नारायण हरि नारायण। प्राचीन काल में एक संत हो गए हैं कश्मीर में, जिनका नाम जगद्धर भट्ट था। बड़े साधक थे, बड़े विचारक थे। उन्होंने अपने भाव को बहुत सुंदर ढंग से प्रकट किया है। वो परमात्मा से संवाद करते हैं कि हे परमात्मा, मैं आधारहीन हूं, मैं ज्ञानहीन हूं, मैं संसाधनहीन हूं। आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। जो आधारहीन है उसकी सहायता करनी चाहिए, जो ज्ञानहीन है उसकी सहायता करनी चाहिए, जो संस्कारहीन है उसकी सहायता करनी चाहिए। हे भगवान, मैं आपकी संतान हूं। यह वैदिक काल का प्रसंग है। जो पहले से ही रक्षित है
जिसको रक्षण प्राप्त हुआ है, उसके लिए रक्षा का कोई प्रयोजन नहीं। रक्षा का प्रयोजन तो उसके लिए है जो रक्षित नहीं है। पूर्ण रूप से हे परमात्मा, मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है, आप ही केवल मेरे मार्ग है। हे परमात्मा, मेरा त्याग ना करो। ये शरणागति का भाव है। परमात्मा के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना। ये वेदों ने हमें सिखाया है, ये उपनिषदों ने हमें सिखाया है, और जो जो संत महात्मा काल परत्वे जिनका आविर्भाव हुआ है, उन्होंने भी हमें सिखाया है। अपात्र को पात्र बनाने का सामर्थ्य केवल परमात्मा के पास है। केवल भगवत कृपा से ही ये संभव होता है। अपात्र भी पात्र बन जाता है, अयोग्य भी योग्य बन जाता है। राजा और प्रधान जी दोनों रास्ते से जा रहे थे। ये दक्षिण की घटना है। और चलते चलते मार्ग में चर्चा कर रहे थे। प्रधान जी जो थे वो भगवान के भक्त थे, श्रद्धावान थे, ज्ञानवान थे। उन्होंने राजा से कहा कि हे महाराज, परमात्मा की कृपा हो जाए तो अयोग्य भी योग्य हो जाता है, अपात्र भी पात्र हो जाता है। महाराज ने कहा कि आपका वचन तो सही है, किंतु इसका परीक्षण होना चाहिए। प्रधान जी ने कहा कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और जैसे आगे जाने लगे, उधर से एक बालक आ रहा है। कुछ 5 वर्ष की उसकी उम्र होगी। उसे देखने से पता लगता था कि ये आधारहीन है, इसके पास कोई आधार नहीं है। और उसके चेहरे पर देखने से लगता था कि ये मूढ़ भी है। कोई चमक चेहरे पर, रौनक नहीं दिखती थी। ये ज्ञानी होगा या नहीं, इसमें संशय लगता था। राजा ने प्रधान जी से कहा कि देखो जरा इस बालक को, क्या लगता है? प्रधान जी ने कहा कि ये आधारहीन लगता है, इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और क्या लगता है? राजा ने पूछा, प्रधान जी ने पूछा कि ये बुद्धिमान नहीं लगता, इसके चेहरे पर जो ज्ञान का तेज होना चाहिए वो नहीं है। राजा ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे भी यही लगता है। आपने जो बात कही कि परमात्मा की कृपा हो जाए तो अयोग्य भी योग्य हो जाता है, अपात्र भी पात्र हो जाता है, क्या इस बालक पर प्रयोग करें? प्रधान जी ने कहा कि महाराज आपका विचार उचित है, परीक्षण करके देख लेना चाहिए। राजा ने उस बालक को बुलाया और पूछा, तू कहां रहता है? बालक ने उत्तर दिया, मुझे जहां जगह मिल जाती है मैं वहीं रहता हूं। तुझे भोजन कौन देता है? बालक ने उत्तर दिया कि जिसके अंतकरण में दया निर्माण हो जाती है वो मुझे भोजन दे देता है। तेरा कोई ठिकाना? बालक ने उत्तर दिया, कोई नहीं,
मेरे माता पिता नहीं रहे, किसी ने मुझे नहीं अपनाया, मैं ऐसे ही घूम घूम कर अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। पढ़ाई लिखाई? बालक ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। राजा ने विचार किया, इस पर प्रयोग करके देखते हैं। राजा ने कहा, तुझे यदि राजभवन में स्थान दे दिया जाए तो रहेगा? बालक ने कहा, हां अवश्य रहूंगा। वहां तुझे पढ़ाई लिखाई सिखाई जाएगी, क्या तू सीखेगा? बालक ने कहा, हां जरूर सीखूंगा। राजा बालक को ले आए, एक उचित पंडित को ढूंढकर उस पंडित को जिम्मेवारी दे दी। पंडित जी से कहा कि पहले आप इसे मंत्र दीक्षा दीजिए। नृसिंह मंत्र की दीक्षा दीजिए। और पंडित जी ने उस बालक को मंत्र दीक्षा दी और उसे समझाने लगे, इस मंत्र का पाठ हर दिन सुबह नित्य कर्म पूर्ण होने के बाद में 1 घंटा करना चाहिए। और हर दिन वो बालक नृसिंह मंत्र का अभ्यास करने लगा, जपने लगा। और धीरे 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 उसके चेहरे का भाव जो था वो बदल गया। अब चेहरा वो नहीं रहा, उसके चित्त की एकाग्रता हो गई। नृसिंह भगवान का स्वरूप वो देखने लगा। राजा ने पंडित जी से पूछा कि क्या प्रगति हुई है? पंडित जी ने कहा कि बालक अच्छा है, मेधावी है, जो विद्या उसे दी जाती है वह ध्यान से सुनता है। श्रवण ही पहली सीढ़ी है। जिसका श्रवण पूर्ण है उसे विद्या भी पूर्ण प्राप्त होती है। जिसका श्रवण एकाग्र नहीं, कुछ सुनता है कुछ छोड़ देता है, ऐसे जो श्रवण करता है वो श्रवण ही नहीं है, वो विक्षिप्त श्रवण है। वो श्रवण फलदायी नहीं होता। श्रवण कोई भी हो वह एकाग्रता से होना चाहिए, तभी वो श्रवण कहलाता है। अन्यथा उसे विक्षिप्त श्रवण कह सकते हैं। थोड़ा सुन लिया, बहुत सा छोड़ दिया। पंडित जी ने कहा कि बालक का श्रवण एकाग्र है। और कुछ दिन बीत गए, फिर राजा ने पूछा क्या प्रगति है? और पंडित जी बताने लगे, प्रगति बहुत अच्छी है। वेदों के मंत्र उसे याद आ गए हैं, उपनिषदों के मंत्र कंठस्थ हो गए हैं, उन मंत्रों की व्याख्या भी वो कर सकता है। प्रधान जी और राजा बालक को देखने के लिए गए, अपने वचन का परीक्षण करना चाहते थे। पंडित जी से उन्होंने कहा, बालक को बुलाइए, आज हम देखना चाहते हैं। और पंडित जी ने कहा कि ठीक है महाराज। बालक को बुला लिया गया और उससे कहा कि कल जो मंत्र तुमने सीखा था उसका उच्चारण कर दो और उसका अर्थ बताओ दो। और बालक ने मंत्र का उच्चारण किया, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एकस्मिन्, एक बार,
विज्ञाते, ज्ञान प्राप्त करने से, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से, सर्वमिदं सकल विज्ञातम जाना जाता है, भवति एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक को जान लेने से सकल जाना जाता है। ये छांदोग्य उपनिषद का सूत्र है। एक, वह एक तत्व, वह ब्रह्म तत्व, वह आत्म तत्व जानने से सकल जाना जाता है। राजा चकित हो गए। ये उपनिषद का मंत्र और उसका अर्थ बालक ने बता दिया। पंडित जी से पूछा कि और कोई विशेष बात इस बालक के रूप में? और पंडित जी ने कहा, महाराज जी, जब इसको बालक को पढ़ाना शुरू किया, पहले दिन से ही इसकी प्रगति हो गई। जिसे जड़ जाना था वो जड़ नहीं था, उसका सारा का सारा चैतन्य प्रकट हुआ। इसमें श्रद्धा बहुत है। जिस मंत्र को इस दीक्षा दी है, जिस मंत्र की, वह मंत्र बड़ी श्रद्धा से ये जाप करता है और उसके आचरण का प्रभाव उसके चेहरे पर दिखने लगा है। महाराज जी ने पंडित जी से कहा, इसे सारे वेदों का ज्ञान, सारे के शास्त्रों का ज्ञान दीजिए। और बालक को सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाने लगा। दूसरे पंडितों को भी बुलाया जो अपने शास्त्र में निष्णात थे, और सभी कहने लगे ये बालक बड़ा श्रेष्ठ है। हरि ज्ञानवान हो गया है। नृसिंह भगवान का ध्यान कर रहा था। एक दिन नृसिंह भगवान की उसके ऊपर पूर्ण कृपा हो गई है। नृसिंह दर्शन उसे हो गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए उपासना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। वो सब इसने कर लिया है और उस एक तत्व की, परम तत्व की इसे प्राप्ति हो गई है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को बड़ा आनंद भी हुआ कि एक अच्छा कार्य अपने हाथों से हो गया है। उस बालक की ओर देखने के बाद में राजा का मन इतना प्रसन्न हुआ। राजा ने प्रधानमंत्री से कहा, मंत्री जी, आपने जो कहा था वो बात तो सही निकली है। इस पर भगवत कृपा हो गई, और जो भगवत कृपा अपात्र को पात्र करती है, अयोग्य को योग्य करती है, बात सही निकली है। आपके वचन का परीक्षण हो गया और एक प्रयोग करने की इच्छा है। क्या ये बालक एक संसारी हो सकता है? इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद में पंडित जी ने कहा राजा से कि महाराज, इसके आचरण में वैराग्य हमेशा दिखता है। ऐसा लगने लगता है कि ये वैराग्यवान है। ये बिना तत्व जाने कोई कर्म नहीं करेगा। राजा ने प्रधान जी से कहा, हे प्रधान जी, इसके विवाह की व्यवस्था की जाए। और प्रधान जी ने विवाह की व्यवस्था करा दी।
एक सुयोग्य सत्कुलोत्पन्न कन्या, बहुत आज्ञाकारिणी, सारे सद संस्कारों से संपन्न उस कन्या से उसका विवाह संपन्न करा दिया। उसका नाम श्रीधर स्वामी। और फिर देखा अभी इसके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। What changes are taking place in his life? विवाह के बाद में कुछ समय के लिए वो आसक्त हो गया पत्नी में। प्रधान जी ने और राजा ने पंडित जी से पूछा, अब क्या बदलाव आए हैं? और पंडित जी ने कहा कि महाराज जी, जैसे परिवर्तन संसारी व्यक्ति के जीवन में होते हैं, इसके भी जीवन में आए हैं। फिर भी ये लगता है कि ये वैराग्यवान होगा, ये घोर संसारी नहीं होगा। राजा ने कहा ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते रहना, परीक्षण करते रहना। श्रीधर को यह पता ही नहीं था, बहुत बारीकी से उसे देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। उसकी हर क्रिया पर पंडित जी की नजर है। वैसे तो वो संसारी लगता था, किंतु कभी कभी एकांत में ध्यान करता हुआ दिखता था। और पंडित जी पूछते थे कि क्या ध्यान करते हो? और वो कहता था कि जो मैंने आपसे ज्ञान प्राप्त किया है, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, मुझे वो जान लेना चाहिए। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ब्रह्म को जान लेने से सकल जाना जाता है, परमात्मा को जान लेने से सकल जाना जाता है, आत्म तत्व को जान लेने से सकल जाना जाता है। मैं ध्यान में यही जानने का प्रयत्न करता हूं, आत्म तत्व का ध्यान करता हूं, अपने भीतर देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, किस लिए करना है, इसका मैं ध्यान करता हूं। प्रश्न सुनकर पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा तो कभी कोई बोला नहीं था। कई छात्रों को उन्होंने देखा था, छोटे से बड़े होते हुए उनको देखा था, उनको समझा था। ऐसा छात्र उन्हें नहीं मिला था। विवाह के बाद में कुछ काल बीत गया। श्रीधर की पत्नी गर्भवती थी और प्रसव काल में उसकी मृत्यु हो गई। उसने एक बालक को जन्म दिया और जन्म देते ही मृत्यु हो गई। और श्रीधर बड़ा व्याकुल हुआ, एकांत में खड़ा था, सारा वृत्तांत उसने जान लिया था। उसे समाचार दिया गया, हे श्रीधर, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई, तुम्हें पुत्र हुआ है, वो पुत्र जीवित है। श्रीधर पुत्र को देखने लगा, उसके मन में विचार आया, अब इसका क्या होगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा? पुत्र तो मेरा है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है।
बालक की ओर देखने लगा। अंतकरण में करुणा निर्माण हो गई, दया निर्माण हो गई। फिर सोचने लगा कि हे परमात्मा, मेरा कर्तव्य क्या है? किस करवत कर्तव्य को फलीभूत करने के लिए मेरा जन्म हुआ है? मन में सोचने लगा। जब ऐसे सोच रहा था, विचार कर रहा था कि आधारहीन को आधार देने वाला तो परमात्मा है, ज्ञानहीन को ज्ञान संपन्न कराने वाला परमात्मा है, संसाधनहीन जो है उसकी रक्षा करने वाला परमात्मा है, सबकी संभाल करने वाला परमात्मा है। उस परमात्मा पर सारा भार है। वो परमात्मा ही सकल जग को चला रहा है। मनुष्य के अंतकरण में ऐसा भ्रम निर्माण हो जाता है कि वही सब कुछ कर रहा है, किंतु वह सब कुछ नहीं कर रहा। करता धरता तो परमात्मा है, सब कुछ वही है। इस तरह के विचार मन में आने लगे। अब मैं क्या करूं? क्या इस बालक के लिए यहां रह जाऊं? इस बालक की देखभाल करूं? या मैं यहां से निकल जाऊं, गंगा जी के तट पर चला जाऊं और वहां पर परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य को जान लूं? क्या करूं मैं? मन में वैराग्य के विचार आ रहे थे। मुझे तो गंगा जी के तट पर ही जाना चाहिए। वहीं मैं अपने आत्म तत्व को जान सकता हूं, अपने कर्तव्य को जान सकता हूं, अपने जीवन को सफल बना सकता हूं। मन में द्विधा थी, द्वंद्व था, विचारों का आंदोलन चल रहा था। और थोड़ी देर में श्रीधर ने देखा कि ऊपर से एक पक्षिणी का अंडा नीचे गिरा है और पक्षिणी भी गिर गई है। पक्षिणी मर गई है और वो अंडा फूट गया है। उसमें से वो छोटा सा पक्षिणी शावक बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा है। देख रहा है अब इसकी क्या अवस्था होगी। इस पक्षिणी शावक की जो अवस्था हुई है वही उस बालक की भी है। और थोड़ी देर में कहीं से उड़ते हुए दूसरी पक्षिणी आ गई और उस पक्षिणी शावक को उठा लिया और वो उसने ले जाकर पेड़ पर अपने घोंसले में रख दिया। अब तो कोई मार्ग नहीं था। बचाने वाला भगवान है, जीवन देने वाला भगवान है, सब कुछ कराने वाला, करवाने वाला भगवान है। ये बात समझ में आ गई। थोड़ी देर में प्रधान जी और राजा भी वहां उपस्थित हुए। श्रीधर ने दोनों को वंदन किया, दोनों के चरणों में दंडवत किया और उनसे आज्ञा मांगी। आपकी बड़ी कृपा है, आपने मुझे रास्ते से उठाकर राजमहल में रखा, वेदों जैसी विद्या मुझे दी, उपनिषदों का शास्त्र सिखाया, मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं की।
मुझे विद्या दी, मेरे भोजन का प्रबंध किया, मेरा विवाह भी करा दिया, पत्नी से पुत्र की प्राप्ति हुई, पत्नी की मृत्यु हो गई, संसार के सारे अनुभव सुख दुख के मुझे प्राप्त हो गए। मैंने जीवन को जान लिया, अब मैं आत्म तत्व को जानना चाहता हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे जीवन का कर्तव्य जो है वो मुझे खोजना है और उसके लिए मैं गंगा तट जाना चाहता हूं, काशी जाना चाहता हूं। वहां गंगा जी के किनारे रहूंगा, गंगा जी का जल प्राशन करूंगा और परमात्मा का चिंतन करूंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य जो है वो वहां जान लूंगा। आपने जो कृपा मुझ पर की उसके लिए मैं क्या कहूं। जो उपकार आपने किए हैं मैं उतराई नहीं हो सकता। आपसे आज्ञा चाहता हूं कि अब मैं अपने जीवन के ध्येय प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। इस बालक का पालन पोषण करने की व्यवस्था हो जाएगी। और श्रीधर स्वामी जी महाराज राजा के आशीर्वाद लेकर, प्रधान जी के आशीर्वाद लेकर काशी आ गए। गंगा जी के तट पर शास्त्र को जानने लगे, ध्यान करने लगे। दिव्य ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके चेहरे पर वो तेज चमकने लगा। सब उनके आगे नतमस्तक होने लगे। काशी के पंडितों में भी बड़ा नाम हो गया। पंडितों की सभा में बैठने लगे, पंडिती की सभा को सुनने लगे। कोई विवाद चलता, कोई शास्त्रार्थ चलता, उसे भी ध्यान से सुनने लगे। और जब पूछा जाता तो एक आधा सूत्र बता देते और उस सूत्र को सुनने के बाद में वो काशी के पंडित भी मुग्ध हो जाते। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। केवल आत्म तत्व को जानने से, एक आत्म तत्व को जानने से ब्रह्मत्व को जाना जा सकता है। ब्रह्मत्व और आत्मज्ञान इसमें भेद नहीं है। उस अभेद ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। इसका उपदेश करते और ये उपदेश जब वो काशी के पंडित सुनते मुग्ध हो जाते। बात सही है, परमात्मा की कृपा अपात्र को पात्र बना देती है, अयोग्य को योग्य बना देती है। जगत के कल्याण के लिए, भक्ति मार्ग प्रशस्त करने के लिए श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत पर व्याख्या लिखी है। और वो व्याख्या इतनी अद्भुत है, जितने भी आचार्य हुए उन आचार्यों ने श्रीधर स्वामी जी महाराज के भाष्य को सर्वोपरि रखा है। उसके बारे में कोई दो मत नहीं। सभी ने उस भाष्य का स्वीकार किया है। श्रीधर स्वामी जी महाराज जैसे ज्ञान के सूर्य है, दिव्य प्रकाश ज्ञान का उनकी वाणी में है। दिव्य प्रकाश भक्ति का उनके अंतःकरण में है। गहन हो गई व्याख्या, गंभीर हो गई।
भागवत का इतना सुंदर विवेचन उनके पहले कोई कर नहीं सका। सभी पंडितों ने कहा कि हमारा तो मत है कि ये भाष्य सर्वश्रेष्ठ है, किंतु एक प्रयोग किया जाए, सारे भाष्यों को एकत्र किया जाए, वेदों को एकत्र किया जाए, उपनिषदों को एकत्र किया जाए और इस भाष्य को सबके नीचे रखा जाए। वेणी माधव के मंदिर में काशी में इसका प्रयोग किया जाए। सारे ग्रंथ इकट्ठा किए गए। श्रीधर स्वामी जी महाराज का भाष्य सबके नीचे रख दिया, मंदिर को बंद कर दिया। दूसरे दिन सारे पंडितों के समक्ष जब मंदिर के पट खोले गए तो सबने देखा श्रीधर स्वामी जी महाराज का भाष्य सबके ऊपर था और उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। हरि सारे जगत में ख्याति हो गई श्रीधर स्वामी जी महाराज की। उनके जैसा वैराग्य कहीं देखने को नहीं मिलता था। भक्ति का शास्त्र निवेदन करने के लिए, समझाने के लिए भक्त ही श्रेष्ठ होता है और इस तत्व की परिपूर्ति श्रीधर स्वामी जी महाराज के भाष्य से हुई है। ओ नमो नारायण, ओ नमो नारायण, ओ नमो नारायण, ओ कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ओ हरि हरि। श्रीमद् भागवत में नारद जी का प्रसंग आता है। हरि हरि। जगत को भक्ति देने वाले हैं नारद भगवान, भक्ति के आचार्य हैं। उन्होंने जगत को नारद भक्ति सूत्र दिए हैं, भक्ति का महात्म्य जगत में बढ़ाया है। भगवान का नाम लेकर इस जगत को नारद भगवान ने पवित्र कर दिया है। जो पाप था उसे शेष कर दिया है। जिन्होंने नारद भगवान की वाणी सुनी, नारद भगवान की वाणी का अनुसरण किया, उनके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए। एक नहीं, कई उदाहरण है।
कई प्रसंग है जिन प्रसंगों में ये सिद्ध होता है। जो श्री भगवान ने गीता में प्रकट किया है, श्री गीता जी के 9वें अध्याय में जो प्रकट किया है, सततम कीर्तयन्तो माम, ये जो वचन है परमात्मा का, उसको नारद भगवान ने चरितार्थ कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। श्रीधर स्वामी जी महाराज ने राजा के और प्रधान जी के मन में जो विचार आया था कि परमात्मा अयोग्य को योग्य बना देते हैं, अपात्र को पात्र बना देते हैं, उनकी कृपा से संभव है हर व्यक्ति का, हर किसी व्यक्ति का रूपांतरण हो सकता है। जो बुरे मार्ग की ओर जा रहा है, यदि उसे सद संस्कार मिले तो वो सन्मार्ग पर आ सकता है। नारद भगवान ने यही काम किया है। वाल्मीकि कर्म भ्रष्ट हो गए थे, मार्ग भ्रष्ट हो गए थे, उन पर कृपा की, उनके अंतकरण में सद्गुण सद संस्कार रोपित किए और उस भयंकर हत्या करने वाले, जघन्य कर्म करने वाले दस्यु से एक महात्मा प्रकट हो गए। संभावना तो है, हर किसी में है, हर किसी में अच्छा होने की संभावनाएं हैं। उन संभावना को जो जान लेता है, उसके अंतकरण में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। भीतर देखने से, आत्मचिंतन करने से, अपने कर्मों का चिंतन करने से संभावनाओं की आहट सुनाई देती है। संस्कार का प्रयोजन ही है सद्गुण रोपित करना, अंतकरण में सद्गुण रोपित करना, ये संस्कारों का पहला प्रयोजन है। और दूसरा प्रयोजन ये है कि अपने जीवन को देखकर, अपने अंतकरण में देखकर, अपने जीवन में जो दुर्गुण प्रकट हुए हैं उनको दूर करना। संस्कार जीवन में आते ही वो जीव सोचने लगता है, तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने जाना ही नहीं था, यह तो किसी ने मुझे बताया ही नहीं, मैं जो कर्म कर रहा हूं वो भयंकर है। और जब ये विचार मन में आने लगता है, धीरे 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 उन कुसंस्कारों से वो छूट जाता है। मेरे जीवन का क्या लाभ है, क्या मुझे मिलेगा इन लोगों की संगति में? मेरा जीवन सुधर रहा है या बिगड़ रहा है? क्या मैं सत्संस्कारों से संपन्न हो रहा हूं? क्या बुरे संस्कारों में फंसा हूं जो मेरा घात करने वाले हैं? मन में विचार तो आते ही हैं, आने भी चाहिए। और तीसरा प्रयोजन है कि कुछ अच्छी बातें तो है जीवन में, जितनी थी उतनी ही है, उनका विकास नहीं हुआ है। उन बातों का विकास करना भी संस्कारों का काम है। श्रीधर स्वामी जी महाराज के जीवन में बचपन में जो संभावनाएं थी, वो राजा के प्रयत्न से, प्रधान जी के प्रयत्न से पूरी हुई। जान लेना चाहिए, नारद भगवान इसी कर्तव्य को संपन्न करते हैं। भक्त पात्र हो जाता है, भगवान का कीर्तन करने के बाद में पात्र हो जाता है।
भक्ति मार्ग पर जाने से पात्र हो जाता है। मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे। मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्रीहरी पाविजे तोची स्वभावे। हम चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे और हमारे जो गुरुजी थे वो बड़े संस्कारित थे, बड़े श्रेष्ठ थे। गुरुजी कहते हुए बड़ा आनंद होता है। सद संस्कारों से संपन्न थे। उनका आचार धर्म जो था बड़ा श्रेष्ठ था। कुछ नया हमेशा करने की उनकी इच्छा रहती थी और हमेशा प्रयत्नशील थे। वृद्धावस्था थी और उन्होंने हमें ये श्लोक सिखाए थे। पाठ्य पुस्तक में थे या नहीं ये तो याद नहीं है। पाठ्य पुस्तक में उन्हें देखा है या नहीं देखा है ये भी याद नहीं है। गांव से दूर एक स्थान पर वो पाठशाला थी। ये गांव की पाठशाला नहीं थी और इधर उधर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बालक वहां पर पढ़ने आते थे और गुरुजी उनको बड़ी अच्छी तरह से बार बार उच्चारण करके उन बालकों के उच्चारण ठीक करते थे। उन्होंने ये श्लोक पढ़ाया था, इसका महात्म्य समझाया था। ये श्लोक आज याद आया और उन गुरुजी की भी याद आई। जब सिखा रहे थे वही उनकी अवस्था वृद्धावस्था थी। उनके सिखाने का प्रयोजन बड़ा श्रेष्ठ था। वो चेहरा याद आ रहा है। अंतकरण के भाव छिपते नहीं, वो चेहरे पर आ जाते थे। कुछ महीनों का ही उनका संपर्क था। बाद में वो रिटायर्ड हो गए और वो चले गए। फिर कभी उनको देखा नहीं। उनकी याद बीच बीच में आती रही। गुरुजी शब्द को उन्होंने चरितार्थ कर दिया था। उन्होंने सिखाया था मना सज्जना भक्ति पंथे ची जावे। हे मन, हे सज्जन, मन को सज्जन कहा है। मन को बड़ा सम्मान दिया है। जिसका मन काबू में आ गया उसके काबू में सब आ गया। जिसने मन को साध लिया वो साधु हो गया। महात्मा जी ने भी कहा है, स्वामी जी महाराज में भी कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कि मन हारने से हार है। जो मन से हार जाता है वो हार जाता है जीवन में, और जो मन को जीत लेता है वह जीत जाता है।
अब ये हार क्या है, ये जीत क्या है, इसे समझना पड़ेगा। जीत तो वह है जिसने जीवन को जीत लिया, अपने जीवन का कर्तव्य जान लिया, अपने जीवन को चरितार्थ कर दिया। मैं किस लिए इस संसार में आया हूं? क्या इसीलिए रोने में, व्यर्थ बातों में अपने जीवन को खोने के लिए आया हूं? क्या इसी तरह से मैं रहूंगा? कभी हंसता रहूंगा, कभी रोता रहूंगा, कभी जीवन के अच्छे बुरे कर्मों को करता रहूंगा, एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, जर्जरता से मर जाऊंगा, चिंता से मर जाऊंगा, कभी परमार्थ का विचार मेरे अंतकरण में नहीं आएगा। इस जीवन की श्रेष्ठता किसमें है, इस जीवन की सफलता किसमें है, ये विचार भी मेरे अंतकरण में नहीं आएगा, तो मैं मन को कहां जीत पाया? तो जीवन में मैं तो हार गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और समर्थ रामदास स्वामी महाराष्ट्र के साक्षात्कारी संत सारा जीवन राम प्रभु के गुणगान में बिता दिया, समाज में भक्ति का प्रचार किया, आत्मज्ञान से परिपूर्ण सरल भाषा में, सरल मराठी भाषा में दिव्य ग्रंथ दास बोध दे दिया। इतना सरल है कि पढ़ते ही समझ में आता है। एक एक शब्द आत्म जागृति कराने वाला है। और किस काल में कार्य किया, वो काल कौन सा था? सारे जगत का वातावरण संक्रमण का था। हत्याएं हो रही थी, गांव जलाए जा रहे थे, अबोध लोगों को मारा जा रहा था, धर्म पर श्रद्धा डगमगाने लगी थी। कोई धर्म की बात नहीं करता था, धर्माचरण तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे समय में महाराष्ट्र देश में जांब नाम के एक गांव में दिव्य महात्मा का आविर्भाव हुआ। माता पिता ने नाम रखा नारायण। हां, वो नारायण का अवतार स्वरूप ही था। दिव्यता के बिना श्रेष्ठ कार्य संपन्न नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। जन्म लेते ही वो दिव्यता प्रकट हो गई। राम कृपा हो गई, हनुमत कृपा हो गई। किशोर अवस्था में भी उस समय विवाह किए जाते थे। नारायण का विवाह होने लगा और विवाह के मंत्रों का उच्चारण पंडित जी कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने सावधान कहा, महाराष्ट्र में आज भी वैसे ही मंत्र बोले जाते हैं विवाह के समय। सावधान बोलकर अक्षताएं डाली जाती है। सावधान जैसे ही कहा, नारायण सावधान हो गए और विवाह मंडप से चल दिए। संसार के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। यदि संसार के बंधन में पड़ते
तो लोकोत्तर कार्य नहीं कर सकते थे। उनको साक्षात्कार हुआ था। उनका जन्म किस लिए हुआ है, किस कारण हुआ है, क्या उनको साध्य करना है, क्या उनको प्राप्त करना है, ये उन्होंने जान लिया, सावधान हो गए और छोड़ दिया और घोर तपश्चर्या उन्होंने की। वो बन गए समर्थ श्री रामदास स्वामी जी महाराज। काल की दिशा को उन्होंने मोड़ दिया। जहां श्रद्धा डगमगा गई थी, विश्वास डगमगा गया था, अशांति का वातावरण था, भक्ति का लेश भी नहीं रहा था, दिशाहीन समाज हो गया था, मृतप्राय समाज हो गया था। उस मृतप्राय समाज को संजीवनी देने का कार्य समर्थ श्री रामदास स्वामी जी ने किया। और ये श्लोक बचपन में चौथी कक्षा में, चौथी होगी या तीसरी होगी, और गुरु जी का संपर्क कुछ महीनों के लिए ही मिला। और ये बहुत बड़ा तत्व सिखाने वाले हैं, ये विचार तो उस समय आया ही नहीं। केवल उन्होंने वो श्लोक रटा लिया, पहले दिन उसे सिखाया और फिर कहते थे कि आज हम वो कल का श्लोक याद करेंगे। और सभी बच्चे याद करने का प्रयत्न करते थे, कुछ बोल भी नहीं पाते थे, और गुरुजी उसका उच्चारण करके फिर से सुनाते थे। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। कृपा करने का स्वभाव उस परमात्मा का है। कृपा किए बिना वो रह ही नहीं सकता। हर किसी पर कृपा करने की उस परमात्मा की तीव्र इच्छा है। इसीलिए हे मन तू प्रभु को शरण जा। भक्ति पंथ को जा। भक्ति का पंथ बड़ा श्रेष्ठ है, जीव का कल्याण करने वाला है, सरल है। ऐसा उपदेश, दिव्य उपदेश कराने वाले संत जगत में दुर्लभ है। यदि दास बोध का अवलोकन करेंगे तो मन करता है कि बस पढ़ते ही जाएं, और जिन तत्वों का उद्घोष समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज ने किया है उसे धारण करें। समझना बड़ा सरल है। वेदों के तत्व, उपनिषदों के तत्व, जो छांदोग्य ने कहा है वही समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने कहा है। यह संतों की कृपा है कि वो वेदों का ज्ञान, वो शास्त्रों का ज्ञान, मनुष्य जीवन में आचरण का बड़ा महत्व है। उस आचरण के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, भक्ति तत्व की आवश्यकता है। वो देने का श्रेष्ठ कार्य समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज ने संपन्न किया है। वह एक श्लोक जिसने सिखाया है वे गुरुजी आज भी याद है। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। नारद जी ने समझाया है
भक्ति सूत्र दिए हैं नारद जी ने। पहली 3 भक्तियां जो है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये नाम प्रधान है। पहली 3 भक्ति नाम प्रधान, इनमें नाम का महत्व है। क्या श्रवण करना है? नाम श्रवण करना है। श्रवण नाम का, कीर्तन नाम का, स्मरण नाम का। जब कोई संत नाम का महात्म्य समझा रहे हैं, उसे श्रवण कर लेना, यह श्रवण भक्ति है। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। उस राम के चरित्र को सुनना है। सीताराम चरित, सीताराम चरित, अति पावन, अत्यंत पवित्र है सीताराम जी का चरित्र। उसे श्रवण करना चाहिए। और बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। सीताराम चरित अति पावन, सरस सुबोध मुनि मन भावन। आनंद रस से भरा हुआ है, ब्रह्म रस से भरा हुआ है, और मुनियों के मनों को आकर्षित करने वाला है। मुनियों के मन में तो वैराग्य होता है, और जहां वैराग्य होता है वहां किसी विषय का आकर्षण नहीं रहता। विषयों के लिए जिस अंतकरण में आकर्षण नहीं रहा, वह अंतकरण वैराग्यवान हो जाता है, और मुनि तो वैराग्यवान होते हैं। और इस नाम की इतनी मधुरता है कि वह मधुरता मुनियों के मनों को भी आकर्षित कर देती है। सीताराम चरित अति पावन, सरस सुबोध मुनि मन भावन। और कितना भी सुनो तृप्ति नहीं होती है। अब मेरा मन तृप्त हो गया, ऐसा कभी लगता नहीं। प्यास और बढ़ जाती है। कितना सुनो, कब तक सुनो, सुनता ही रहूं। पुनी 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 की तरह हो, सुने सुनाए। बार बार कितना सुने और कितना सुनाए। पुनी पुनी कितने हो, सुने सुनाए। बढ़ती प्यास बुझत न बुझाए। दिव्यता है, भव्यता है, पवित्रता है।
अनुपम सुंदरता है। पहली भक्ति, 3 भक्तियां जो है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये नाम प्रधान है। इसमें नाम की प्रधानता है। श्रवण के लिए नाम चाहिए, कीर्तन के लिए नाम चाहिए और स्मरण के लिए भी नाम चाहिए। भक्त श्रवण करता है, तल्लीन हो जाता है। श्री राम श्री राम श्री राम। दूसरी अवस्था है, स्वयं कीर्तन करने लगता है, गाने लगता है। भगवान नाम का गायन करके धन्य हो जाता है। ये दूसरी भक्ति है, कीर्तन भक्ति। और एकांत में बैठकर, अब वहां कोई नहीं है, एकांत में बैठे हुए हैं, प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं। श्रवण भक्ति परीक्षित ने की, परीक्षित जी महाराज ने श्रवण भक्ति की, श्री सुखदेव जी महाराज ने कीर्तन भक्ति की, प्रहलाद जी महाराज ने स्मरण भक्ति की, अखंड चिंतन। गीता भागवत करीति श्रवण, गीता भागवत करीति श्रवण, गीता भागवत करीति श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे, अखंड चिंतन विठोबाचे। ये देखने के बाद में समझ में आएगा कि वेदों का जो तत्व है, उसी तत्व का उद्घोष संतों ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की महाराज में जो शास्त्र आया है, वही समर्थ रामदास स्वामी जी की महाराज की वाणी में आया है, वही जगत गुरु तुकाराम महाराज की वाणी में आया है, वही नारद महर्षि बता रहे हैं। युग बदल गया है, काल का प्रवाह बहुत बदल चुका है, लेकिन वो शाश्वत तत्व जो है वो नहीं बदला, वो वही है। हरि हरि तरी कीर्तनाचे नि नटनाचे, नाशिले व्यवसाय प्रायश्चिताचे, तरी कीर्तनाचे नि नटनाचे, नाशिले व्यवसाय प्रायश्चिताचे। जे नामची नाही पापाचे, ऐसे केले। हाँ, भगवान का नाम लेकर सारे पाप नष्ट कर दिए। पाप करने के बाद में प्रायश्चित्त लेने की इच्छा होती है, मेरे हाथों से पाप हो गया, अब मुझे प्रायश्चित्त लेना चाहिए। हे भगवान, कितना बड़ा भयंकर कर्म हो गया, इस कर्म का लेप मेरे जीवन से लगा हुआ है, इससे मैं छूटना चाहता हूं, मेरा अंतकरण बड़ा व्याकुल है। हे परमात्मा, प्रायश्चित्त लेने की इच्छा है। सारे पापों का प्रायश्चित्त हो गया। तरी कीर्तनाचे नि नटनाचे, नाशिले व्यवसाय प्रायश्चिताचे। जे नामची नाही पापाचे, ऐसे केले।
जगत के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यमदमा उकळाडिली, तीर्थे ठाया वरुणी उठविली, यमलोकीची खुंटिली, राहटी आगवी। ऐसे माझे निनाम घोषे, नाहीशी करीती विश्वाची दुःखे, अवघे जगची महासुखे, दुमदुमीत भरले। ऐसे माझे निनाम घोषे, नाहीसी करीती विश्वाची दुःखे, अवघे जगची महासुखे, दुमदुमीत भरले। भगवान का नाम लेकर, भगवान नाम का कीर्तन करके, भगवान नाम का उद्घोष करके स्वयं भी तर गए और सारे जगत को तार दिया। ये नाम का महात्म्य है। हरि। नारद भगवान ने भक्ति के सूत्र दिए हैं। नारद भक्ति सूत्र, सान काम यमाना, निरे निरोध रूपत्वाज्ञा, ये 7वां भक्ति सूत्र है। निरोधस्तु लोकवेद व्यापारन्यासः, ये 8वां सूत्र है। कोई कामना ही नहीं रही अंतकरण में, कोई इच्छा ही नहीं रही। पहले तो बहुत इच्छाएं थी, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कामना कभी तृप्त होती नहीं, कामी चित्त कभी तृप्त होता नहीं। कामना अंतकरण में पैदा हो गई कि उसका जाना दुर्लभ है। बुढ़ापा आ जाता है, दांत खंडित हो जाते हैं, भोजन कर नहीं सकते, बड़ी मुश्किलें हैं। भोजन करते हुए बड़े कष्ट होने लगते हैं। जो आनंद का विषय था वो अब कष्ट का विषय बन गया। आंखें देख नहीं रही है, कान सुन नहीं रहे हैं, शरीर खड़ा हो नहीं सकता, किंतु शरीर में वो वासना अभी तक बलवान है। भोजन कर नहीं सकते, किंतु भोजन की वासना जो है वो वैसी की वैसी खड़ी है। शरीर में वो बल नहीं रहा, वो सामर्थ्य नहीं रहा, और वो शरीर उन भोगों की कामना करता है। वो भोग लिप्त जो अंतकरण है उसको वैराग्य प्राप्त होता ही नहीं। जो प्रज्ञावान है वो इस कामना के प्रवाह को जान लेता है, उसे वैराग्य प्राप्त हो जाता है, अपने आप को उससे अलग कर लेता है, निरोध कर लेता है। चित्त वृत्ति निरोधाहा। श्रीधर स्वामी जी महाराज ने तरुण अवस्था में अपने को साध लिया। जो ज्ञान उन्हें दिया गया था वो ज्ञान उनके जीवन में प्रस्फुटित हो गया। सारे विषयों को, सारी वासनाओं को उन्होंने हटा दिया, दूर हटा दिया। उनका स्पर्श फिर कभी उनके जीवन में नहीं हुआ है। उन्होंने जीत लिया है मन को, और मन को जीतने के बाद में तो फिर
सर्वजय है। जिसने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया, फिर उसे और जानने की क्या आवश्यकता रही, तो सब जान लिया। कामना का प्रवाह बड़ा विकट है, जल्दी जाती नहीं है, जाती ही नहीं है। जाना उसका स्वभाव नहीं है, वो आती ही है जर्जर करने के लिए। कामी चित्त को कितना भी उपदेश कीजिए, उसके अंतकरण में वो ठहरता नहीं, उसकी कामना दौड़ते रहती है। A very learned person, बहुत पढ़ा हुआ व्यक्ति, एक बार एक रशियन किताब पढ़ रहा था। उसके पास उसका शिष्य गया और शिष्य ने पूछा, What are you reading? उसने उत्तर दिया कि मैं एक रशियन लेखक की किताब पढ़ रहा हूं। शिष्य ने पूछा कि व्हाट इज देयर, उसमें क्या है? और उस पढ़ने वाले ने बता दिया कि इसमें एक सुंदर कथा आई है। हमारी भारतीय संस्कृति में जैसी कथाएं मिलती है वैसी ही कथा है। यहां पर एक कामी आदमी की कथा है, एक लोभी आदमी की कथा है, जिसमें सारे दोष आ गए हैं। The person was always thinking कि when I will become rich, मैं कब संपन्न हो जाऊंगा, कब अमीर हो जाऊंगा। When I will become rich, भगवान से प्रार्थना करने लगा। एक बार प्रार्थना कर रहा था और वहां से राजा गुजर रहा था। उसके शब्द राजा ने सुन लिए। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि लॉर्ड, मेक मी रिच, I want to become rich, but I get nothing. I do not have a single ruble. मेरे पास एक रूबल भी नहीं है। Please bless me, Lord, and give me uncounted rubles. जिन्हें कोई गिन भी नहीं सकता, इतने दे दो। गिव मी द लैंड, आई वॉन्ट टू बिकम लैंडलॉर्ड। प्लीज ब्लेस मी लॉर्ड, फुलफिल माई डिजायर्स। मेरी इच्छाओं को पूरा करो। और राजा ने ध्यान से देखा। दूसरे दिन राजा ने उसको दरबार में बुला लिया और राजा ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, विचार करके मांगो। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी की जाएगी। ऐसा समझ लो कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब तुम मांगो, सोचकर मांगो। वह सोचने लगा क्या मांगू।
रूबल सग यदि मिल जाते हैं, धन यदि मिल जाता है तो मेरे भाई लूट लेंगे। धन यदि मिल जाता है तो चोर लूट लेंगे। धन यदि मिल जाता है तो मेरे रिश्तेदार, मेरे पत्नी के रिश्तेदार वो आकर लूट लेंगे। नहीं नहीं नहीं, रूबल मांगना गलत है, धन मांगना गलत है। भूमि मांग लेता हूं, भूमि को तो कोई लूट नहीं सकता, और भूमि होने से रूबल तो अपने आप मिल जाएंगे। तो उसने कहा कि महाराज मुझे भूमि दे दीजिए। राजा ने पूछा कितनी? उसने कहा कि 1000 एकड़ भूमि दीजिए। राजा ने फिर पूछा बस? उसने कहा कि नहीं नहीं, थोड़ा सोचने का समय दीजिए। राजा ने समय दे दिया। फिर पूछा बताओ, और उसने कहा कि 10,000 एकड़ भूमि दीजिए, इसकी आवश्यकता है। राजा ने फिर पूछा इतनी काफी होगी? उसने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा समय और दीजिए। फिर राजा ने पूछा, उसने उत्तर दिया 1,00,000 एकड़ दीजिए। राजा ने कहा इतनी काफी होगी? उसने फिर समय मांगा। वो सोचने लगा कि इतनी काफी होगी या नहीं। उसने मन में विचार किया कि जहां तक मैं दौड़ता जाऊं, उतनी भूमि मुझे मिल जाए, फिर तो सारा देश ही मुझे मिल जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुम जितना दौड़ सकते हो, और जितनी भूमि तुम्हारे पीछे छूट जाती है, वो 1,00,000 एकड़ हो या उससे ज्यादा हो, वो सब तुम्हें मिल जाएगी। कल सुबह तुम दौड़ना आरंभ करना, सूर्योदय के समय दौड़ना आरंभ करना और सूर्यास्त तक दौड़ते रहना। सूर्योदय के समय उसने दौड़ना आरंभ किया। वो दौड़ता गया, पश्चिम दिशा की ओर दौड़ रहा है। हजारों एकड़ भूमि पीछे छूट गई है। सांस लेने के लिए भी नहीं रुक रहा है। सामने जलाशय दिख रहा है, प्यास लगी है, जल पीना चाहता है। मन में विचार आया, जल पीने में कुछ समय चला जाएगा, उतना समय भी मैं नहीं खोना चाहता। आज ही मिल सकता है, उसका अधिक से अधिक लाभ मुझे लेना चाहिए। और वो दौड़ने लगा। दिन बीत गया, सांस फूलने लगी। अब सूरज डूबने को है, सूरज ढलने को है, उसका दौड़ना समाप्त नहीं हुआ। और वो मन में कहता है कि और थोड़ा दौड़ लूं तो मेरी भूमि बढ़ जाएगी। और दौड़ते दौड़ते सूरज डूब गया है और वो भूमि पर गिर गया है।
अब तो उसे भूमि नहीं चाहिए, अब तो केवल जल चाहिए, 2 घूंट पानी चाहिए, वो पानी मांग रहा है। और सामने एक संत है, वह उसे उठा लेते हैं, उसका मस्तक अपनी गोद में रखते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद में कहते हैं कि इतनी आवश्यकता थी भूमि की, कितनी भूमि चाहिए? और वो उत्तर देता है कि केवल 2 गज भूमि चाहिए। 2 गज भूमि के लिए प्राण गंवा दिए, ये लोभ है। लोभ ने प्राण ले लिए। लोभ के यदि मनुष्य दौड़ने लगे तो उस दौड़ का अंत नहीं है। कहीं तो रुक जाना है, कहीं तो संभल जाना है। श्री गीता जी ने बड़ा सुंदर सुंदर संदेश दिया है। जिन्होंने ये वचन कहे थे उनको हमने देखा है, उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुना है। हरिद्वार गए थे, वहां पर रहे थे पहली बार 1985 1985 में अकेले गए थे, गीता भवन में रुके थे और वहीं पर उनका सत्संग सुना था। वो बड़ी मधुर वाणी में, बड़ी शास्त्र परिमार्जित वाणी में कहा करते थे, क्या तुम लाए हो, क्या तुम ले जाओगे? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं का दिया। क्या तुम्हारा खो गया? क्यों तुम शोक करते हो? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। ये शब्द उनके कानों में गूंजते रहते हैं। हर प्रसंग में, जीवन के हर प्रसंग में मार्गदर्शन करते हैं। बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, काम का कितना बोलते हैं? काम का बहुत कम बोलते हैं, व्यर्थ की बातें बहुत बोलते हैं। उन व्यर्थ की बातों को संभालने से, स्मरण रखने से किसका कल्याण हो सकता है? जिस संत की गोदी में उस लोभी व्यक्ति ने प्राण छोड़े और अंत समय में उसने कहा कि केवल 2 गज जमीन ही चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए। इस शरीर को भूमि में दफन करने के लिए कुछ लोगों में परंपरा है, दफन की परंपरा है, दहन की परंपरा है। तो उस शरीर के लिए चाहिए कितना? मनुष्य की आवश्यकताएं बड़ी नहीं है, लोभ के कारण बड़ी हो गई है। लोभ ही सारे पापों का कारण बनता है। और इन सब दोषों से जीतने के लिए नारद भगवान ने जो सूत्र दिए हैं उनका अनुसरण अगर करें, अपने भीतर देखना, इच्छाओं का दमन करना, वो तो बढ़ते ही जाती है। एक की तृप्ति नहीं हुई कि हजारों निर्माण हो जाती है। वैराग्य जीव को जल्दी प्राप्त नहीं होता, उस वैराग्य की आवश्यकता है, उस ज्ञान की आवश्यकता है।
और भक्ति की आवश्यकता है। सान कामय माना निरोध रूपत्वात् निरोधतस्तु लोकवेद व्यापारन्यास। जब अंतकरण में कोई कामना नहीं रहती, कोई लोभ नहीं रहता, किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, वैराग्य अंतकरण में प्रकट होता है। विस दशक दासबोध, विस दशक दासबोध श्रवणाद्वारे घेता शोध। मनन करत्यास विशद परमार्थ होतो। दासबोध का जो अवलोकन करता है, 20 दशक दासबोध श्रवणाद्वारे घेता शोध। मनन करत्यास विशद परमार्थ होतो। जो नित्य दासबोध का पठन करता है, समर्थ ने जो उपदेश किया है उसको अपने अंतकरण में धारण करने का प्रयास करता है, उन शब्दों पर विश्वास करता है, उसे परमार्थ की प्राप्ति होती है। व्यवहारिक ज्ञान से लेकर पारमार्थिक ज्ञान तक, वेद ज्ञान तक सहज भाषा में उपदेश श्री समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज ने किया है। वैराग्य मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति है, योग मूर्ति है, और उनकी वाणी की मान्यता है, सर्वत्र मान्यता है। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे। कवी वाल्मीकि सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। बड़ा मधुर है। और इस श्लोक का उच्चारण करते समय साक्षात श्री समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज का दर्शन हो जाता है। ये भाव की महिमा है। शब्दों के अर्थ अंतकरण में खुलने चाहिए। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे। कवि वाल्मीकि सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा श्री गुरु रामदासा। श्री राम श्री राम श्री राम। ओम ओम
शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो